हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सार अकेडमी के एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम एचपी पटवारी के 2016 के जीके सेक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे आपको ये आइडिया होगा कि एचपी पटवारी 2016 में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे जीके में। तो आइए देखते हैं हमारा जीके का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरण हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 1 नवंबर 1966। ये क्वेश्चन जो है आपका हिमाचल प्रदेश के गठन सेक्शन से आया हुआ है, ठीक है। तथा इसमें अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 1966 में ही आपके कांगड़ा तथा अन्य हिस्सों को हिमाचल प्रदेश में पंजाब से लेकर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुंडा उत्सव जो कि शिमला, कुल्लू तथा मनाली में मनाया जाता है, किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा भुंडा उत्सव जो है परशुराम से संबंधित है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश से आया है, जिसमें मेले या मंदिर से ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो तिब्बत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला जो है हमारी जास्कर पर्वत श्रृंखला है। ये हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है तथा एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था। ये आपका हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका अमर सिंह थापा था। अगर आपने एचपीजी के पढ़ा है तो आपको पता होगा अमर सिंह थापा ने हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किया था 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, लेकिन 1815 में उसको वापस नेपाल भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1809 में ज्वालामुखी संधि किन किन के बीच हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी एचपी की हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है तथा 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि जो होती है वो रणजीत सिंह तथा ब्रिटिशर्स के बीच होती है। ये संधि अमृतसर में होती है तथा इस संधि में एक तरफ रणजीत सिंह थे तथा ब्रिटिशर्स की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ आए थे, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे और आपकी सतलुज नदी के सीमांकन का हिस्सा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन शैनन पावर परियोजना है, जो कि जोगिंदरनगर मंडी में स्थित है। वर्तमान में यह परियोजना पंजाब सरकार के अधीन है, लेकिन हिमाचल सरकार इसे प्राप्त करने के लिए कदम उठा रही है। यह क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं से आया हुआ है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। झांझर चंबा जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से आया हुआ है, जिसमें आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य सेक्शन आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य चुने जाते हैं। वही अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पे हम 4 सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी से आया है, राजनीतिक व्यवस्था से आया है और नॉर्मल लेवल का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर आपको पता है 2016 में ये पेपर हुआ है, 2015-16 में ही हिमाचल प्रदेश भारत सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें देश के कई शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की योजना थी। उसी के तहत हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला शहर जो था चूज किया गया था, जिसके बाद वहां काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आया है तथा कैसा करंट अफेयर है, जो हिमाचल के साथ रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन धर्मशाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित पद्मदेव ने हुआ था। ये सत्याग्रह जो है आपका 1948 में मंडी में हुआ था। सुकेत जो है मंडी की ही एक रियासत थी। तो ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ आपका, ये हिमाचल प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो आपके ऑप्शन है
ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है आपका इंडियन जियोग्राफी से आया हुआ है तथा इंडियन जियोग्राफी में नदियों वाला ये टॉपिक आया है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर जो है आपका इसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी, दैट इज ए ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वहां से भी किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ सकता है पटवारी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वायुमंडल की परतों को पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका जियोग्राफी से आया हुआ है तथा इसमें आपको वायुमंडल की परतों को सतह से लेकर ऊपर की ओर क्रम वाइज व्यवस्थित करना है। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आएगा। तो क्षोभ मंडल से आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, बी और सी। तो एक तो आपका क्षोभ मंडल आएगा, दूसरा आपका समताप मंडल आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तो जिससे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन कहां से आया आपका, ये आपका इंडियन जियोग्राफी से आया, ठीक है। और ये नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है जिसे आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है। ये क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से है तथा जनरल साइंस में भी अगर डिटेल में जाएं तो आपका बायो से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका राइट आंसर जो है आपका ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी है, जिसका हिंदी में अनुवाद मुख गुहिका है, ठीक है। मुख से ही भोजन पचना शुरू हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये मुख गुहिका, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन भी आपका साइंस से आया हुआ है, जनरल साइंस से आया हुआ है तथा इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है, दैट इज उनका हृदय तीन कक्षीय होता है। इसमें उसने पूछा है कि कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, क्योंकि मैक्सिमम स्तनधारियों के जो हृदय के कक्ष होते हैं वो चार होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी धातु मोबाइल फोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका लिथियम, डी ऑप्शन है। आपने सुना होगा लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल उसमें किया जाता है आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। तो ये भी एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये जनरल साइंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कहां कहां यूज होती है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ है और ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है आप देख सकते हैं, बेसिक भी एक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, जावा भी है, लेकिन पेंट ब्रश कोई लैंग्वेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन कहां से आया, आपका कंप्यूटर सेक्शन से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका लोथल है, दैट इज सी ऑप्शन। लोथल एक बंदरगाह नगर था जो कि सिंधु सभ्यता स्थल है। ये क्वेश्चन कहां से आया आपका इंडियन हिस्ट्री में कहां से आया, एशियन हिस्ट्री से आया हुआ ये क्वेश्चन है, प्राचीन भारत से आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर है आपका लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में लाहौर में दिसंबर में हुआ था, जिसके बाद 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और मनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहां से आया आपका, मॉडर्न हिस्ट्री से आया है। कहां की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन, दैट इज लाहौर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। खेल प्रशिक्षण अर्थात जो खेलों का प्रशिक्षण देते हैं, कोच वगैरह होते हैं, गुरु होते हैं, उनके लिए कौन सा अवार्ड स्पोर्ट्स में दिया जाता है, तो वो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसको आप नाम से ही पकड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कहां से आया आपको, ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन रहेगा। स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है ये, इंडियन स्ट्रैटेजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 29 मई 2016 को आईपीएल 9 का खिताब किस टीम ने जीता था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हैदराबाद है, सनराइजर हैदराबाद, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 में जो करंट अफेयर था, जब ये पेपर हुआ था, तो उसके नियर अबाउट 6 मंथ में ही ये आपके क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नारी मादा भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप एक तरह से करंट अफेयर का भी क्वेश्चन मान सकते हैं। और जब आप किसी जनरल नॉलेज की बुक को पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में आपको गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम चलाई गई है वहां पे लिस्ट बना के दी गई होती है, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को ए ऑप्शन राष्ट्रपति संबोधित कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस लेवल का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती हैं। तो बोल रहा है जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून आता है वो किन हवाओं की तरफ से आता है? आपने सुना होगा जब भारत में मानसून आता है तो कई बार ये टर्म यूज की जाती है कि भारत में केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून टकरा गया है, जो मुख्यतः 5 जून के आसपास टकराता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से आया है, तो मौसम वाले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित है? तो मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली एक रेलवे सेवा है। इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका जियोग्राफी सेक्शन से उठा लीजिए, जियोग्राफी में आपका रेलवे सेक्शन जो है वहां से आया हुआ या स्ट्रेटजी का एक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का घनत्व केरोसिन तेल के घनत्व से ज्यादा है, यदि दोनों को मिला दे तो क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम दोनों को मिला देंगे, केरोसिन ऑयल को और जल को मिला देंगे, तो केरोसिन ऑयल जल के ऊपर तैरेगा, क्योंकि इन्होंने ये बता रखा है उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन रहेगा, दैट इज केरोसिन जल के ऊपर तैरेगा। ये आपके एचपी पटवारी 2016 के PYQs थे। इससे आपको आइडिया लगा होगा कि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, मेले, मंदिर, हर जगह से इसने सेक्शनल वाइज क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी सेक्शन को छोड़ दें। इसने इंडियन जियोग्राफी के भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं, इसने इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं, इसने मिसलेनियस चैप्टर जो रहता है स्ट्रेटजी के जो रहता है इंडिया का, वहां से भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और स्पोर्ट्स से भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। जनरल साइंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ये सारे सेक्शन तैयार करने चाहिए। अब ये जो पेपर है आपका HPRC लेगा। अगर HPRC ये पेपर लेने जा रहा है तो आपको साथ में रीजनिंग भी शुरू कर देनी चाहिए साथ में, क्योंकि HPRC जो है मैक्सिमम सिलेबस में अपने लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन के रूप में सभी के सिलेबस में डाल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहे सार अकेडमी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम 2019 का पटवारी का पेपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।